वो भी शरीर है, तो उनका एक्सपेक्टेशन भी बढ़ गया। और जब एक्सपेक्टेशन बढ़ा तो और वो पूरा तो कर नहीं सकते क्योंकि उनके पास कैपेसिटी नहीं है, तो वो उल्टे दुखी हुए। ये भी कह सकते कि भी फिर और विकारों में भी कन्वर्ट हो गया। इसलिए मैंने कहा कि भी अटैचमेंट मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है। जब वो अटैचमेंट फुलफिल नहीं हुआ तो क्रोध में कन्वर्ट हो गया, वो काम विकार में भी कन्वर्ट हो गया क्योंकि शरीर के प्रति आपका मोह था। वैसे उस जड़ से और समस्याएं भी आती गई और जिससे कहेंगे कि उल्टा उस विष चक्र में फंसे, दलदल में फंसते गए। और जब इससे अब देखो थोड़ा सा ही समझना है, थोड़ा मैंने पहले आपको बहुत बड़ी बात बता दी सर, अब फिर से उसका जो फाउंडेशन है, बेसिक्स है, उस पर आता कि अभी बच्चों के प्रति मोह है तो क्या होगा कि आप में असुरक्षा की भावना आएगी, फिर उल्टा टेंशन होगा, टेंशन से सारी बीमारियां आगे चलकर आपको बता दूं। मेरी एक मित्र है, वो बहन खुद डॉक्टर है और उसका एक बच्चा है। अब देखिए मोह क्या रूप लेता है, वो इतना ऐसा कि भाई मेरा बच्चा मेरे से 4 फुट की दूरी पे ही होना चाहिए कि कुछ भी हो तो मैं उसको तुरंत पकड़ सकूं। तो इससे क्या वो चीजें हो सकती है, या तो बच्चा वो टेंशन में आएगा कि अरे क्या माँ बार बार, जब बच्चा बहुत छोटा है ठीक है, लेकिन जब वो 4-5 साल का हो जाता है तब बच्चा खुद चाहता है कि मैं इंडिपेंडेंट बनूं, मैं अपने आप सब कुछ करूं। और जब इस प्रकार से मोह के कारण उसके पीछे आप रहेंगे, जब हो सकता है कि आपको बोल खराब हो, तुम अच्छे नहीं हो पापा, तुम अच्छे नहीं हो, बार बार मेरा पीछा करते हो। कुछ ऐसे भी हो सकती है को डरपोक हो जाए। अब मोह के कारण इतना उनको जकड़ करके रखेंगे तो बच्चा घुटन फील कर सकता है, बच्चा है वो डरपोक भी हो सकता है और फिर आगे जाके कभी भी वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा। तो ये एक बात जैसे बताया ना कि बेटा आपको टेंशन होगा, और टेंशन होगा तो फिर टेंशन से संबंधित सब बीमारियां हो सकती है। टेंशन है वो सरदर्द से लेकर के हार्ट अटैक तक की बीमारियां कर सकता है। टेंशन है वो आपको चमड़ी के रोग से लेकर कैंसर तक की बीमारियां भी कर सकता है। तो बहुत सारी मानसिक और बीमारियों को भी मोल लेंगे। जब बच्चे बड़े भी होते, जैसे कि 15-16 साल के हो गए, तब तो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होना चाहते, और तब भी मोह के कारण आप उनका पीछा कर रहे हैं। बार बार जैसे बाहर गया, अभी मोबाइल अवेलेबल, बार बार फोन से कहाँ हो कहाँ हो कहाँ हो, तो भी कई बार तो बच्चे बोल भी देते। मेरे एक मित्र है, उनके बच्चे ने कहा कि मेरी माँ की एक वेबसाइट है, उसका नाम है टिक.com, वो सारा समय टिक टिक करती रहती। उल्टा कई बार वो चाहते ही नहीं। देखो एक प्रैक्टिकल उदाहरण बता रहा हूं कि मोह के कारण क्या होता है। कि एक माँ थी, बच्चा कॉलेज में गया था, उसने वो बोल के गया था कि मैं 6 बजे आऊंगा, फिर उसको आने में 6:05 हो गई। तो माँ ने बार बार फोन किया, फोन उठा नहीं रहा। तो इतनी टेंशन में आ गई कि कहीं किडनैप तो नहीं हो गया, किसका एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, पुलिस को फोन कर दिया। फिर थोड़ी देर के बाद उसका फोन आया तो ऐसा चिल्लाने लगी, बात मत पूछो। अभी वास्तव में क्या हुआ था कि वो जो एरिया में था वहां नेटवर्क ही नहीं था। जैसे वो नेटवर्क आया, उसको पता चला कि मम्मी का मिस कॉल आ रहा है, तो उसने फोन किया। और तो उसने भी बोला कि मैं फालतू टेंशन लेती हूँ। और सचमुच ये बात है कि हम जिसको कहते हैं ना पॉसिबिलिटी थिंकिंग, मोह के कारण हम पॉसिबिलिटी थिंकिंग नहीं करते, हम एक्सट्रीम में जाते, जो मनोविज्ञान में कहा गया है ऑल और नन थिंकिंग। तो ये ऑल और नन थिंकिंग में भी हमें नहीं जाना। और बड़े हुए
है ना, मैरिज हुई, वहां पर मोह होगा तो क्या होगा, आप उसको ना पोजीशन समझते। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है। एक डिवोर्स का केस था हमारे पास कि भी वो पति ने बोला था मुझे इसके साथ रहना नहीं है, और जब लोग आए बहुत कुछ पूछा तो ये सचमुच एक शब्द है, पति ने ये कहा कि मेरी पत्नी मुझे अपना एक पोजीशन समझती है, ऐसे मुझे कंट्रोल करना चाहती है, तो इसके साथ मुझे नहीं रहना है। तो ये कारण था मोह का। अगर वो एक नॉर्मल हम पति पत्नी है, डिटैच होकर के भले साथ में भी रह रहे हैं, एक साथ में कार्य कर रहे हैं, बच्चों को संभाल रहे हैं, लेकिन वो सही अगर उनका अप्रोच होता तो ये डिवोर्स की नौबत कभी भी नहीं आती। और अब भल वो भाव अच्छा है, मोह को मैं क्या कहूंगा कि वो व्यक्ति का भाव बुरा नहीं है, परंतु क्योंकि अटैचमेंट है तो उसके कारण जो जो भी आपके थॉट्स आते हैं, आपका जो व्यवहार होता है वो इतना एक्सट्रीम में चला जाता है और उसके कारण बहुत सारी समस्याएं होती है। समझ रहे हैं? तो बस इस चीज को हमें 100% पक्का करना है कि पति पत्नी के संबंध में भी ये मोह ना हो। और जब देखो अभी मोह, मैंने जैसे कहा भी कि मोह के कारण जो समस्या होती है, और जब सामने वाला व्यक्ति डिस्टर्ब होता है, तो एक वजह से कहा कि भाई आज देखो मैरिज में भी ऑलमोस्ट 80% का सिर्फ वर्किंग रिलेशनशिप है, आपस में अंडरस्टैंडिंग, संबंध, प्यार जैसी चीज नहीं है। और अब एक्सट्रीम में क्या होता है, आपको शायद ये सुनकर के आश्चर्य होगा कि मेरे पास रोज ऐसा एक केस आता है कि जिसको कहेंगे कि भी उनका संबंध और किसी से हो गया, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप। पति है तो किसके साथ उसका अटैचमेंट हो गया, पत्नी है तो कोई पुरुष के साथ अटैचमेंट हो गया, और फिर बहुत बड़ी समस्या होती है। फल वर्तमान समय बहुत बढ़ रहा है, और ये भी बात है कि उनको लगता है कि भी किसको मालूम नहीं पड़ेगा, परंतु कहते हैं ना कि भी दीवारों के भी कान होते हैं। तो कहीं ना कहीं से आज सोशल मीडिया भी इतना है। कुछ हमारे एक केस था जब वास्तव में उनका कुछ भी नहीं था, तो वही अपनी कंपनी में कलीग्स थे, उसकी पत्नी जब बाहर होती थी तो उनको कुछ कुछ पूछते थे, स्वयं कुकिंग करते थे तो कुछ कुछ पूछते थे। उन्होंने खुद का पता नहीं कहाँ हमारा अटैचमेंट हो, और उसको भी लगता था कि मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन एक बार व्हाट्सएप में ऐसे मैसेज आए, उसके पत्नी ने देख लिए तो इतना बड़ा हंगामा हुआ, बात मत पूछो। तो यह भी एक भले अलग प्रकार, लेकिन एक मोह के कारण एक बहुत बड़ी समस्या निर्माण होती है, और फिर उसको ठीक करना बहुत मुश्किल है। किसी में बहुत गुस्सा आ सकता है, ऐसे भी केसेस है कि जब ऐसा हुआ तो किसी का खून भी हो गया, या तो व्यक्ति है वह कंप्लीटली डिप्रेस हो गया, फिर उसको डिप्रेशन से बाहर निकालने में बहुत तकलीफ हुई। तो इसलिए भी अभी बहुत जो बात मैं बताना चाहता हूं कि इस अटैचमेंट से हम मुक्त कैसे हो, इसलिए अगर प्रैक्टिकल स्टेप्स हमें समझने हो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप तो यह है जिसको कहेंगे सजगता, अवेयरनेस। और मेडिटेशन जब आप करने लगते हो, मेडिटेशन के बहुत सारे फायदे। मैं स्वयं ऑलमोस्ट अभी तो देखो 44 ईयर्स से मेडिटेशन करता हूँ, और ये मेडिटेशन का एक बेसिक और बहुत बड़ा जो फायदा हुआ है वह है कि सजगता बढ़ गई। जैसे उदाहरण के रूप में अभी मैं बोल रहा हूं, फिर भी कुछ सोच रहा हूं, आप सुन रहे हैं, फिर भी कुछ सोच रहे हैं। तो इसलिए जिसको कहेंगे अंडर करंट, की अंदर में क्या चल रहा है उसके बारे में भी हमें सजग होना चाहिए। उसके बारे में आप सजग होंगे तब आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं मोह का एलिमेंट है।
आप सजग नहीं होंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कहीं पर मोह का एलिमेंट है। एक तो बात ये हुई कि भाई सजगता। फिर सेकंड स्टेप है कि सजग होकर के ये सचमुच देखो कि अंदर में विचार क्या आ रहे हैं। आपने अगर मेरे बहुत सारे वीडियोस देखे हो तो मैं कई बार ये 5 शब्द कहता हूं कि वॉच, कैच, मैच, लैच और स्विच। सजगता की जो बात कही कि भी वॉच करो अंदर में क्या थॉट्स आ रहे हैं, थोड़ा भी अटैचमेंट की कोई बात है, फिर उसको कैच भी करो, फिर उसको मैच करो कि भाई ये सही नहीं है तो इस पर विजय प्राप्त मुझे करना ही है। फिर लैच कैसे करेंगे? लैच करने के लिए जरूरी है कि जब थोड़ा सा ही है आप उससे मुक्त हो सकते। जब गंगा गंगोत्री से निकलती है उसको रोकना चाहो तो रोक सकते, परंतु हरिद्वार तक पहुंच गई फिर रोक सकते? नहीं रोक सकते। तो ऐसे ही कोई भी बात, ना सिर्फ ये मोह की बात, और भी कोई भी बात हो, जब शुरुआत है तब आप कुछ करो तो उससे इजीली रोक सकते हो। तब उसको फिर रोको, खुद भी ये बोलो स्टॉप। थोड़ा भले अपने आप को प्रेशर देना है पर देना है। जैसे मैंने कहा आगे चल के उसकी जो प्रतिक्रिया है जहां पहुंचते वो बहुत एक्सट्रीम तक है, तो इसके कारण बस थोड़ा भी एफर्ट करेंगे आप उसको स्टॉप कर सकते। ये दूसरी बात है कि भी क्या काम करता है। जो भी ऐसे नेगेटिव थॉट्स है और कोई फीलिंग्स है, कोई आवेग है, उस पर विजय प्राप्त करना हो तो और एक चीज जो काम करती है वह है लॉजिक, कि उसको तर्क दो। जो मैंने सारी हार्मफुल इफेक्ट्स बताई ना, वो भी एक प्रकार से आपके लिए तर्क है कि कितना बुरा है, ये होना नहीं चाहिए। तो जब आप तर्क देते हो तो फिर लॉजिक की इफेक्ट होती है और आप उससे डिटैच भी हो सकते हैं। और एक जो बात है कि विचार हम सबको आते हैं, परंतु उस विचार को आप कितना महत्व देते हैं वह इंपॉर्टेंट है। कोई भी बात है ना, आपके घर में बहुत सारी चीजें जिसको आप महत्व देते हो उसका ज्यादा ध्यान रखते हो, जिसको महत्व नहीं देते हो उसका आप ध्यान नहीं करते हो। तो ऐसे ये थॉट्स भी आए तो उसको इंपॉर्टेंस नहीं दो। जैसे एक छोटा सा पौधा भी है, उसको आप पानी देंगे, खाद देंगे तो वो बड़ा होगा, नहीं देंगे तो नहीं होगा। तो ऐसे ही अटैचमेंट को रिकॉग्नाइज कर लो, फिर उसको इंपॉर्टेंस नहीं दो। और एक चीज है इमोशंस जो काम करते हैं। नेगेटिव इमोशंस है वो नेगेटिव इफेक्ट डालेंगे, और जो पॉजिटिव इमोशंस है वह पॉजिटिव इफेक्ट्स डालेंगे। तो हमें टोटली यहाँ पर पॉजिटिव इमोशंस को लाना है कि अटैचमेंट ये पक्का करो कि एक प्रकार से भले छोटा दिखता है परंतु बहुत ही पावरफुल नेगेटिव इमोशन। मुझे चाहे तो जोर से बोलो, ठीक से समझो, इट इज बैड, इट इज हार्मफुल, इस पर मुझे विजय प्राप्त करना ही है। जब आप इमोशनली अपने आप को कहेंगे तो फिर उस पर विजय प्राप्त करना इजी होगा। अगर आप इमोशनली नहीं कहेंगे तो होगा भी नहीं। एक तीसरी बात जो काम करती है वह है जिसको कहते हैं साक्षी का अभ्यास, कि जब ये सब थोड़ा भी मालूम पड़े बस एक साक्षी भाव से उसको देखने लगो, तब भी उस पर विजय प्राप्त कर लेंगे। और साक्षी का अभ्यास करने की मैं आपको एक सिंपल सी टेक्निक बताता हूँ कि आपके पास घर में एक बड़ा सा आईना हो तो वो आईने के सामने आप कुर्सी पर बैठ जाओ। जो सामने आपको जो इमेज दिखाई दे रहा है ना, ये सोचो कि वह इमेज आपको देख रहा है।
वो इमेज आपको दिख रहा है, तो आप एक डिटैच्ड ऑब्जर्वर बनेंगे और बस देखो जैसा भी है, ना कुछ अच्छा है ना बुरा है। उसको बढ़ना है तो बढ़े, कम होना है तो कम हो, रहना है तो रहे, जाना है तो जाए। आप कभी करके देखना। जब ऐसे छोटे छोटे कोई विचार है, और भी हो सकता है, मोह हो सकता है, कोई टेंशन हो सकता है, कोई बात के बारे में आपको कुछ ज्यादा संकल्प चल रहे, कोई छोटी सी बात का डर लगा, आप एक साक्षी भाव से देखना, आप पाएंगे वह समाप्त हो जाएगा। और जब शुरू में ये प्रैक्टिस हुई, छोटी छोटी ऐसी चीजें समाप्त होने लगी, तो आगे चल के बड़ी बात होगी तो उसको भी आप समाप्त कर देंगे। तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि भी मेडिटेशन करो पांचों विकारों के लिए। जब आप मेडिटेशन का अभ्यास करने लगते हैं तो जो बातें मैंने की, सजगता ऑटोमेटिक आ जाती है, आप ही अपने बारे में पॉजिटिव बनते हो। मेडिटेशन से क्या होता है, क्योंकि मेडिटेशन आपको अपनी मूल स्थिति में ले जाता है, और जो हमारी मूल स्थिति है वह पवित्र है, जो दूसरा सब अपवित्र है। तो जैसे ही कोई भी ऐसी अपवित्रता की बात होगी तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। ये देखो, आपको एक अलग प्रकार का उदाहरण देता हूँ, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। एक व्यक्ति सिगरेट पीता था और वो ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर मेडिटेशन सीखने के लिए आया। किसी ने भी उसको नहीं बोला था कि तुम सिगरेट नहीं पियो, वो मेडिटेशन भी करता रहा, सिगरेट भी पीता रहा। करीब 1 महीने के बाद वह जाके सिगरेट खरीदने गया। उसने सिगरेट खरीदे, पीने लगा तो उसको लगा इससे बदबू आ रही। पहले तो उसने दुकानदार को डांट दिया कि भैया गलत सिगरेट क्यों दी, जो रोज मैं पीता हूँ क्यों नहीं दी। तो दुकानदार ने कहा नहीं नहीं भैया, मैंने वही सिगरेट दी है, तुम रोज पीते हो। तो फिर वह सोचने लगा कि सिगरेट नहीं बदली है, मैं बदल गया, इसलिए आज मुझे इससे बदबू आती है। सच मानिए थोड़े ही दिन में उसने सिगरेट को छोड़ दिया। तो ऐसे ही जो भी ये हमारी जो आत्मा की ओरिजिनल स्टेजेस है, वो ओरिजिनल स्टेजेस से यहाँ वहां कुछ गड़बड़ होती है। और आप मेडिटेशन का अभ्यास रेगुलर करते हैं तो अंदर से अंतर मन की आवाज आएगी, आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको उसमें आनंद नहीं आएगा, तो ऑटोमेटिक छूट जाएगी। आज जो सारे ऐसे इमोशंस, भले आध्यात्मिकता में विकार कहते हैं, परंतु मनोविज्ञान की भाषा में मैं कहूंगा कि एक प्रकार से नेगेटिव इमोशंस है। ये जो सारे नेगेटिव इमोशंस है, जब हम एक अपने ओरिजिनल पॉजिटिव स्टेज में आते हैं तो नेगेटिव इमोशंस खत्म हो जाते हैं। और एक जो बहुत बड़ा फायदा है मेडिटेशन का, कि ऑटोमेटिकली ही आपका विल पावर बढ़ता है, जो मनोबल है वह बढ़ता है। आज बहुत लोग ये समझते हैं कि अटैचमेंट गलत है, नहीं होना चाहिए, परंतु उसमें इतना मनोबल ही नहीं है कि उस पर विजय प्राप्त कर सके। जब वो रेगुलर मेडिटेशन का अभ्यास करने लगते हैं तो उनका मनोबल इतना बढ़ जाता है कि वो जो भी चीज पर कंट्रोल करना चाहे वह कर सकते हैं। मोह तो एक छोटी सी चीज हो जाती है। तो मैंने ऐसे आपको शॉर्ट में छोटी छोटी बातें बताई। चलिए हम थोड़ा सा मेडिटेशन करते हैं। वास्तव में इससे भले 4 घंटे का लेक्चर दो, परंतु उसका कोई फायदा नहीं है। वो फायदा तब ही होता है कि जब इस चीज को आप इंटरनलाइज करो, जब वो आपके अंदर में चली जाए, कहीं कि भी आपके संस्कारों का एक पार्ट बन जाए, तब उसका बहुत बड़ा फायदा है। तो ये जो मैं सिंपल सी टेक्निक है, विराजयोग का अभ्यास बड़ा सरल सा है, पर उसको सीखना भी चाहिए कि आप आराम से जहां पर भी है कुर्सी पे भी बैठ सकते हैं, दोनों पैरों को जमीन पर रख दे। राजयोग का अभ्यास खुली आंखों से किया जाता है, परंतु जो पहली बार कर रहे हैं आप चाहे तो आंखें बंद भी कर सकते हैं। और अपने सारे शरीर को एकदम रिलैक्स कर दे, एकदम हल्का कर दे।
और अपने विचारों को ही वॉच करो कि अंदर में क्या विचार आ रहे हैं। जैसे ही आप अपने विचारों को वॉच करने लगते हैं तो विचारों की गति शांत होने लगती है। अब आप अपने विचारों को मोड़ सकते हैं। यह सोचिए कि यह विचार कहाँ पर निर्माण होते हैं। तो उत्तर मिलता है कि विचारों का मूल तो वह दिव्य चेतना है, वो अविनाशी शक्ति है कि जो विचारों को निर्माण करती है। और मैं वह दिव्य अविनाशी चेतना हूँ जो मस्तिष्क के मध्य में निवास कर सारे शरीर का संचालन करती है। जैसे ये भाव निर्माण होता है कि मैं दिव्य ज्योति हूँ, दो प्रकृतियों के मध्य में निवास कर सारे शरीर का कंट्रोल करती है, तो तुरंत ही आत्मा के गुणों का अनुभव होने लगता है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांति मेरा स्वधर्म है। शांति का अकूट खजाना मुझ में समाया हुआ है। जैसे ही आप शांति का अनुभव करने लगते हैं, आपको अंदर में जो भी बातें चल रही है उस पर सजगता बढ़ती जाती है, कंट्रोल आने लगता है। यह भी भाव पक्का होता है कि मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ, शुद्ध हूँ। जितनी जितनी मेरे में शुद्धता आती जाती है, ऑटोमेटिकली मैं छोटी छोटी बातों से मुक्त हो जाता हूँ और मुझ आत्मा के पिता परम पिता परमात्मा ही पवित्रता के सागर हैं। तो परम पवित्र शिव पिता की मैं संतान हूँ। इस पवित्रता का फ्लो मुझ में आ रहा है। ऑटोमेटिकली सूक्ष्म में भी जो बातें हैं वह भी समाप्त होती जाती है। मैं परम पवित्र बन रहा हूँ। शक्ति के सागर शिव पिता का बच्चा हूँ। मैं भी शक्ति स्वरूप हूँ। मेरा कंट्रोल बढ़ता जा रहा है। दिन प्रतिदिन ये बातें और गहराई में जाएगी और मैं पूरी तरह से मेरे संस्कारों को श्रेष्ठ बना दूंगा। धीरे से वापस जागृत स्थिति में आते हैं। एकदम रिलैक्स हो रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है। प्रतिदिन ऐसे अभ्यास करूंगा। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। तो ये छोटा सा अभ्यास था, प्रतिदिन करना चाहिए। ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर विनामूल्य एक 7 दिन का कोर्स होता है। मौका मिले तो जरूर इसको करिए। सिर्फ ये आज का जो विषय वही नहीं, इसके ढेर सारे फायदे। और आपको मेरे जैसे डॉक्टरों से दूर रहना है तो मैं सबको कहूंगा कि जरूर ये मेडिटेशन का अभ्यास करिए। और जो जो भी आज मैंने बातें बताई,
बल मैंने शॉर्ट में बताया, पर उस पर चिंतन करना, उसको प्रैक्टिस करना, तब जो पूरा मेडिटेशन का फायदा है, तो पूरी तरह से जो हमें मुक्त होना है, जो मोह विकार है उसको जड़ से हमें समाप्त करना है। तो जो छोटी छोटी टिप्स बताई वो आपको बहुत बहुत उपयोगी हो सकती है। कोई समस्या के लिए भी आप मेरा संपर्क करना चाहे तो जरूर संपर्क कर सकते हैं। भारत भूषण भाई के पास बहुत सारी मेरी डिटेल्स है। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। जी ओम शांति। डॉक्टर साहब बहुत ही सुंदर आपने वक्तव्य दिया और बड़े अच्छे तरीके से सबने उसको ग्रहण किया। और थैंक यू। बहुत खुशी है आपने एक साइंटिफिकली मेडिकली भी हर तरीके से हर एस्पेक्ट से उसको स्पष्ट किया बड़े सरल रीति से। सचमुच आपने कहा कि हाँ, मैं मेरे जैसे डॉक्टर से दूर रहना, आपके तो जितना निकट पहुंचे उतना ही परमात्मा के अति निकट पहुंचने के आप एक माध्यम है। कितने चैनल्स पे आपके सैकड़ों एपिसोड के द्वारा लाखों आत्माओं को राहत मिली है, तो आपके निकट पहुंचना तो सचमुच सुप्रीम के निकट पहुंचने वाली बात है। और ठीक आपने स्पष्ट किया। देखें, मोह के कारण ही कितना कुछ नुकसान हो रहा है। चाहे मैं केवल 2-3 मिनट ऐड करते हुए, चाहे हम राजनेताओं को देखें चाहे धर्म नेताओं को देखें, इस मोह के कारण ही वो इतना नीचे उतर आते हैं जो बात ना पूछो। हाँ, बहुत थोड़े धर्म नेता मिलते हैं जो अपने ब्लड रिलेशन को गद्दी ना दे। मेजोरिटी वो उत्तराधिकारी अपने ब्लड रिलेशन को ही बनाते हैं। और राजनेता भी उनका पूरा प्रयास रहता है मेरे बच्चे मेरे बच्चियां वही मेरी तरह कोई मिनिस्टर एमपी एमएलए बने। परंतु आप सबके सामने एक ज्वलंत उदाहरण पिता श्री ब्रह्मा, कमाल है, हमारी संस्था के फाउंडिंग फादर। लेकिन आप देखिए, उनकी अपनी पुत्री दादी निर्मल शांता भी इस ईश्वरीय ज्ञान में शुरू से ही 37 से थी। लेकिन दादी प्रकाशमणि मातेश्वरी जगदम्बा, जिनसे कोई ब्लड रिलेशन नहीं था, हेड संस्था की मातेश्वरी जगदम्बा बनाई, कोई ब्लड रिलेशन नहीं। उनकी अपनी बेटी, उनकी अपनी धर्म पत्नी भी उनको मम्मा मातेश्वरी जगदम्बा और उन्हीं के डायरेक्शन में चलती थी। आप देखिए, ये है, उनको भी उनके आगे झुकाया, सरेंडर किया। और उनका अपना लौकिक बेटा भी पहले तो चलता रहा, लेकिन फिर बाद में बीच बीच में आते थे, लेकिन उसको कोई पोस्ट पोजीशन संस्था में दिया जाए, नो, नॉट एट ऑल। आप देखो, केवल स्पिरिचुअली जो टॉप पे है उनको ही बाबा आगे लाए। संपत्ति भी सारी उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई थी, तो उन्होंने शिव के ऊपर समर्पित कर दी। क्या सचमुच ये एक मोर ध्वज राजा गायन है, मोह जीत राजा। तो प्रैक्टिकल में बाबा ने ऐसा करके दिखाया। तो ये एक हम जब भी मोह में आते हैं तो पार्शियलिटी में आ जाते हैं, और उससे कितना नुकसान होता है, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो चाहे धर्म का क्षेत्र हो। लेकिन ऐसा उदाहरण बने कि कोई मोह वाली बात नजर ना आए। तो ये प्यारे बाबा ने हमें सिखाया। आज भी हमारी ब्रह्मा कुमारी एक नहीं हजारों घर गृहस्थ में रहने वाली माताएं बहनें भाई, जिनके बाय द वे लौकिक किसी का बेटा शरीर छोड़ गया, किसी का कोई शरीर छोड़ गया, लेकिन एक भी आंसू ना आए, और खुद तो मेंटल स्टेबल रहें, औरों को भी स्टेबल कर दें। इस तरह का अक्सर करके देखा है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज जो है हमने पाई। तो इसलिए मैं पुनः डॉक्टर साहब का बहुत धन्यवाद करते हुए अब अपनी वाणी को विराम दूंगा, और डॉक्टर साहब का पुनः थैंक्स करूंगा कि आपने बड़े सुंदर विचार दिए। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू डॉक्टर साहब। ओम ओम शांति। शांति। थैंक यू। थैंक यू।
धन्य धन्य हो गए हम प्रभु को भा गए, धन्य धन्य हो गए हम प्रभु को भा गए। गा रही है जिंदगी काम उनके आ गए, धन्य धन्य हो गए हम प्रभु को भा गए। आपने ख्याल किया स्वर्ग का सृजन करूं, ऐसे काम के लिए किसको अपने संग लूं। आपको हम पा गए, आप हमको पा गए, धन्य धन्य हो गए हम प्रभु को भा गए, धन्य धन्य हो गए हम प्रभु को भा गए। एक कदम चले हैं हम, 100 कदम बढ़ाया है। एक बार बाबा कहे अपार प्यार पाया है। मीठे मीठे बच्चे कहे हमारे दिल पे छा गए, धन्य धन्य हो गए हम प्रभु को भा गए, धन्य धन्य हो गए हम प्रभु को भा गए। आपका दीदार करें कि वो कहाँ नजर, आपकी इनायतें जो अपना रुख किया इधर। हम तो ज्योति बिंदु से है सिंधु में समा गए, धन्य धन्य हो गए हम प्रभु को भा गए, धन्य धन्य हो गए हम प्रभु को भा गए। गा रही है जिंदगी काम उनके आ गए, धन्य धन्य हो गए हम प्रभु को भा